हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स कुछ पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन हम जानने से पहले जानेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सी योजनाओं को बनाते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में सोचा है वो हमारे जीवन में पूरा भी हो। लेकिन उन चीज़ों को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं भी दी हैं और जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं वो लोग अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को भी प्राप्त करते हैं। लेकिन बहुत से आज क्रिश्चियन भाई बहन भी ऐसे हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को जानते हैं लेकिन उन्हें फॉलो नहीं करते, यानी कि उन्हें नहीं मानते, और जिसकी वजह से उन लोगों को अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं को देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें बीमारियों को भी अपने जीवन में देखना पड़ता है, क्योंकि जो लोग परमेश्वर की बताई हुई आज्ञाओं को नहीं मानते, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, उन्हें नज़रअंदाज करते हैं, सोचते हैं कि अगर हमने एक बात नहीं मानी तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, प्रभु कुछ नहीं कहेगा। ऐसा नहीं होता। जब परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तब हम अपना जीवन प्रभु को दे देते हैं और जो जीवन हमारा पहला होता है वो ख़त्म हो जाता है। और जब हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तब हमारा जीवन नया हो जाता है। और जब हमारा जीवन नया होता है तो हमें सारी वो चीज़ें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी हैं माननी होती है, क्योंकि हमारा जीवन भी नया हो जाता है और हमारा चाल चलन भी नया हो जाता है। और जो चीज़ें प्रभु यीशु मसीह ने हमें बोली हैं करने के लिए वही हमें करनी होती है। अगर उसके अलावा अगर हम कोई भी प्रभु की बात नहीं मानते तो वो हमारे जीवन में निराशाओं को लेकर आती है, बीमारियों को लेकर आती है, क्योंकि हमने प्रभु की बात को नहीं माना। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत से क्रिश्चियन भी लोग ऐसे हैं जो मसीह में भी हैं, बैप्टाइज भी हैं, लेकिन उन लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई परेशानी, निराशाएं और जीवन में असफलता, ऐसी बहुत सी चीज़ें उन लोगों के जीवन में हैं, क्योंकि वो लोग पूरी तरह से प्रभु के वचन पे नहीं चलते, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, जिस वचन को पढ़ने के बाद हम जानेंगे कि हमें भी परमेश्वर के लिए किस तरह जीना चाहिए। जब हम अपना जीवन प्रभु को दे देते हैं तो हमें भी अपना जीवन प्रभु की तरह ही बिताना चाहिए, क्योंकि प्रभु और हम एक हो जाते हैं। आइए हम एक वचन को बाइबल में से पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना में भी चलेंगे। हम एक बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक, उसका 7 अध्याय और उसकी 24 आयत से लेकर 29 आयत तक। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकार के समान उन्हें उपदेश देता था। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने जो वचन पढ़ा, इस वचन में हमने 2 चीज़ों को देखा। पहला तो ये कि प्रभु ने बोला कि जिसने अपना घर मेरी बातों को सुनकर चट्टान पर बनाया वो क्या हुआ, बुद्धिमान हुआ। और जिसने मेरी बात ना मानकर अपना घर कहाँ बनाया, बालू पर बनाया, वो क्या हुआ, वो इंसान निर्बुद्धि हुआ। इसमें दो व्यक्तियों के बारे में परमेश्वर ने बताया, एक बुद्धिमान और एक मूर्ख के बारे में। यानी कि आज जो लोग
प्रभु पर विश्वास करते हैं, अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, वो लोग उस चट्टान की तरह हैं जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मेंह बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियाँ चली और उससे टकराई, फिर भी वो क्या हुआ, नहीं गिरा। वो इसीलिए क्योंकि उन लोगों ने पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा रखा, वचनों को माना, प्रभु की एक भी आज्ञा को नहीं टाली। इसीलिए जब भी शैतान ने उनके जीवन में अटैक करने की कोशिश करी, वो नहीं कर सका, क्योंकि उनका घर चट्टान पर बना हुआ था। यानी कि उनके जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा थी, परमेश्वर की अग्नि का बाड़ा था, परमेश्वर के स्वर्गदूत थे। इसलिए कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी, कोई भी अंधकार की शक्तियाँ, कोई भी डेविल उनके जीवन में काम नहीं कर सका, क्योंकि परमेश्वर की प्रोटेक्शन के नीचे वो लोग रहते हैं, परमेश्वर की चट्टान पर वो लोग रहते हैं। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा कि जिस निर्बुद्धि मनुष्य ने अपना घर बालू पर बनाया, फिर क्या हुआ, मेंह बरसा, बाढ़ें आईं, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वो घर सत्यानाश हो गया, वो घर गिर गया। क्यों? क्योंकि जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, लेकिन जब वो परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते, तब क्या होता है, तब बीमारियां आती हैं, शैतान अटैक करने की कोशिश करता है, डिप्रेशन आता है, रोग आते हैं, कलेश आते हैं, संकट आते हैं और वो उनके नीचे दबते चले जाते हैं। वो उन चीज़ों के शिकार हो जाते हैं, शैतान के अटैक के शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में प्रोटेक्शन नहीं, परमेश्वर के स्वर्गदूत नहीं, अग्नि का कोई बाड़ा नहीं, परमेश्वर का कोई हाथ नहीं है उनके ऊपर। इसीलिए शैतान उनके जीवन में जल्दी अटैक करता है, क्योंकि उन्होंने अपना घर कहाँ बनाया है, बालू पर बनाया है। और जब बरसात आती है, मेंह बरसता है, आंधियाँ आती है, तूफान आता है, तो क्या होता है, वो घर सत्यानाश हो जाता है। क्योंकि अधूरा ज्ञान, अधूरी बातें, अधूरी प्रार्थना, अधूरे वचन उनके जीवन को नाश कर देती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन आपको ये कह रहा है कि जितने लोग आज बीमारियों के नीचे हैं, परेशानियों के नीचे हैं, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य की तरह हैं जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। यानी कि आपको पूरी तरह से अगर अपने जीवन में चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, आशीष बरकत चाहिए, अपनी सेवकाई को बढ़ाना आप चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, पूरी तरह से कंप्लीट परमेश्वर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर के एक एक वचन को फॉलो करना है। क्योंकि जितना आप परमेश्वर में मजबूत रहेंगे, उतना ज़्यादा आपका घर चट्टान पर बनेगा। और जब हमारे घर की नींव चट्टान पर होगी, तो कोई भी आंधी तूफान उस घर को नहीं हिला सकते। यानी कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बीमारी, कोई भी कलेश हमें नहीं हिला सकता। कोई भी चीज़ हमें प्रभु यीशु मसीह से दूर नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे जो आसपास की चीज़ें होती हैं वो परमेश्वर प्रोटेक्ट करके रखता है, हमें बचा कर रखता है। उसके स्वर्गदूत हमारे और चारों ओर तैनात रहते हैं। कोई भी अंधकार की शक्ति हमारे जीवन में एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि हमने अपने चारों ओर परमेश्वर की अग्नि का बाड़ा लगाया हुआ होता है। परमेश्वर की हमने सुरक्षा को अपने पास मांगा हुआ होता है, तो कोई भी अंधकार की शक्ति हमारे जीवन को नष्ट नहीं कर सकती। लेकिन जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, पाप करते हैं, वे विचार करते हैं, गलत चीज़ों को देखते हैं, गलत चीज़ों को सोचते हैं, गलत अपने मुंह से बोलते हैं, दूसरों के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, दूसरों के लिए ईर्ष्या रखते हैं, वो लोग कभी भी ब्लेस नहीं हो पाते, क्योंकि वो लोग निर्बुद्धि मनुष्य की तरह होते हैं जिन्होंने अपना घर बालू पर बनाया होता है। और जब उनके जीवन में कलेश आते हैं, परेशानियां आती हैं, बीमारियां आती हैं, वो कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर को बुरा भला बोलते हैं और वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और बीमारियां और परेशानियां उनके जीवन में आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, आपको भी परमेश्वर के लिए कुछ काम करना होगा, आपको भी मेहनत करनी होगी, आपको समय देना होगा परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के वचनों को मानना होगा, तभी परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सकता है। क्योंकि जब आप मजबूत होंगे, आपको कोई नहीं हिला सकता, आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और आपके शत्रु से रक्षा भी करेगा। हालेलुया।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए और आपके मन, हृदय, आत्मा को खोले, ताकि आप परमेश्वर के वचन को माने, उस पर चलें और परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करे और आपका पूरा छुटकारा करे। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे और हमारे जीवन से हर एक प्रकार के अंधकार की शक्तियों को दूर करे और हमें बुद्धि दे, ताकि हम उस बुद्धिमान मनुष्य की तरह बन सकें जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया हो, ना कि बालू पर। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए खुदावन पिता परमेश्वर, जो आपने हमें हमारे जीवन में दिखाया। प्यारे पिता परमेश्वर, एक एक जन को मैं आपके पाक पवित्र लोगों में कवर करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आप दया कीजिए, क्योंकि आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, आज जितने लोग अपने मन को आपके वचन की ओर लेकर जा रहे हैं मेरे प्रभु, और आपसे वायदा कर रहे हैं कि वो उस बुद्धिमान मनुष्य की तरह बनेंगे जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हाँ मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों को आशीष दीजिए और मेरे खुदावन उनको मजबूत कीजिए, उनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए, ताकि वो लोग अपने जीवन में अपने आशीषों को प्राप्त कर सके, अपनी ब्लेसिंग को प्राप्त कर सकें, अपनी बरकत को प्राप्त कर सके। खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने इस प्रार्थना विनती को सुना और एक एक जन को छुआ छू के ब्लेस किया, आशीषित किया। इनके जीवन से हर एक दुखों को, परेशानियों को, कलेशों को आपने दूर किया, क्योंकि आप अपना वचन भेजकर मेरे प्रभु हमारे मार्ग में हमारी सहायता करते हैं, हमारी मदद करते हैं और हमें हर एक उस गलत मार्ग से जाने से बचाते हैं जो हमारी हानि के लिए शैतान ने बनाया है। क्योंकि आपका वचन भी कहता है कि जितने हथियार शैतान ने तेरी हानि के लिए बनाए हैं, वो कोई भी तुझ पे सफल ना होगा। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप महान परमेश्वर हैं और आप मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं। पिता आप एक एक जन को छूइए, छू के ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए मेरे प्रभु, और इनके सारे रोगों से इन्हें आज़ाद कीजिए, इन्हें ब्लेसिंग दीजिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और इनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कीजिए। धन्यवाद करती हूँ खुदावन आज की इस प्रार्थना के लिए, आज के सुंदर समय के लिए, आज के वचन के लिए, एक एक जन को छूने के लिए, इन्हें ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए, पूरा छुटकारा देने के लिए। हाँ मेरे प्रभु, जिन माताओं के पास अभी तक कोई बेबी की ब्लेसिंग नहीं है, आप उन्हें बेबी के साथ ब्लेस करें मेरे पिता परमेश्वर। जिन भाइयों के पास अभी तक कोई जॉब नहीं है, उन्हें जॉब के साथ आशीषित कीजिए। और मेरे प्रभु, जो नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं, उन्हें उनकी बीमारियों से छुटकारा दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, उन पर दया कीजिए। दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि जो लोग अपने पापों की क्षमा कर रहे हैं मेरे प्रभु, उनको आप क्षमा कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, उन पर दया कीजिए। खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ उस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, एक एक जन को छूने के लिए, एक एक जन को मैं सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक आपके पाक पवित्र लोगों में कवर करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, आपने इस प्रार्थना विनती को सुना, उत्तर आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित है पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। और ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके जीवन में बहुत तायत से ब्लेसिंग को लेकर आएगा और आपके हृदय को खोलेगा, ताकि आप अपना घर चट्टान पर बना सके, प्रभु यीशु मसीह पर पूरी तरह से विश्वास कर सके। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पे हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकें। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।